एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके दिल में अब आपके लिए क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ें देखेंगे। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए इस पर्सन के दिल में क्या है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए, रीडिंग जो होती है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो इस चीज़ को खास ध्यान रखकर ही आपको ये रीडिंग को देखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन के दिल में क्या है। गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि एक वक्त पे जैसे ना इस पर्सन ने इस रिश्ते में ना जितना ये अपना छोटापन दिखा सकते थे वो छोटापन इन्होंने दिखाया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ये चीज़ें इनके दिल में नहीं है, बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। इनके दिल में ना ये चीज़ें हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को समझा नहीं। इस रिश्ते में जो भी मूवमेंट आ रहे थे, जो भी ये रिश्ता चल रहा था, एक फ्लो में चल रहा था, ये पर्सन उस फ्लो को सही से समझे नहीं, जाने नहीं। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को जब चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं तो वो उसकी कदर नहीं जानता या जानती। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि इस पर्सन को जब ये रिश्ता टूटा, जब इस रिश्ते में दरारें आई, तब ये पर्सन इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं। इनके दिल में अब ये चीज़ें हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को ना तो सही से समझा और ना ही इस रिश्ते को सही से चलाया, न चलने का इन्होंने मौका भी कभी दिया। सी लेटर, यू लेटर यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहे हैं और जे लेटर भी यहाँ पर बन रहा है, जो आपके पार्टनर या आपसे रिलेट करते होंगे। इनके दिल में ना इस रिश्ते के रिगार्ड या आपके रिगार्ड बहुत सारे सवाल है, जो ये पर्सन ना एक्चुअली में मन में तो है लेकिन उनका जवाब नहीं पा रहे हैं। तो ये दिख रहा है दिल में इनके इस कनेक्शन में वापस से आने का ही करता है, यू टर्न लेकर इसी कनेक्शन में जुड़ने का है। यहाँ पर एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी बहुत क्लियरली दिख रहा है। इनके दिल में इवन ये चीज़ें भी हैं कि इस कनेक्शन की जो भी साइकिल चल रही थी, जैसे कि होता है कि हाँ, इतने वक्त साथ था और फिर हम लोग अलग हो गए, साइकिल कंप्लीट हो गई, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन अभी भी बचा है क्योंकि इसकी जो साइकिल है वो पूरी नहीं हुई है। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं कि अभी भी हम दोनों का साथ यूनिवर्स ने लिखा हुआ है, हम लोगों का साथ यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, यहीं पर इसका एंड नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चलती हैं। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन ने अपने अंदर समेट कर रख रखा है और दिल में है कि जैसे कि आपके सामने ओपन हो, बस होंगे तो बस आपके सामने ही होंगे। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा चलती हैं। ऐसा दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने जैसे इस पर्सन को एकदम बच्चे की तरह प्यार करा है। जैसे कि एक मदर होती है, वो बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा इनोसेंसी से, बिना किसी भेदभाव के बस प्यार करती है। तो आपने वो प्यार करा है इस पर्सन को और इस पर्सन के दिल में वो प्यार हर वक्त रहता है कि भाई जैसे जैसे आपने इन्हें प्यार करा है ना, ऐसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता या सकती, चाहे ये कितने भी रिश्तों में आ जाए या कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इन्हें ना आपकी कमी हमेशा खलेगी या ये पर्सन ना कहीं आपके प्यार का उस दूसरे इंसान से कंपैरिजन करेंगे ही करेंगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में बहुत ज़्यादा चलती हैं।
इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें भी हैं कि काश एक वक्त इन्हें ऐसा मिल जाए या एक पल ऐसा मिल जाए जिसमें ये फिर से इस रिश्ते को जी ले, फिर से इस रिश्ते में रुक कर थम कर सांस ले ले। तो वो चीज़ें इनके दिल में रहती है, जैसे आप में मिलना चाहते हो, इस साइकिल को पूरा करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर है। जी लेटर वी फॉर वैन वाला भी यहाँ पर दिख रहा है, वी लेटर भी मतलब बहुत क्लियरली यहाँ पर है। 2 नंबर यानी कि फरवरी मंथ भी मुझे आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ई लेटर, एफ लेटर, एल मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अगर आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में क्लोज आ गए थे, तो ये पर्सन उस क्लोजनेस को ना बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में मिस करते हैं। ठीक है, एज एन जैसे कि वो क्लोजनेस इन्हें ये एहसास दिलाती हो कि आप दोनों का रिश्ता कितना हेल्दी था, जिसे अनहेल्दी करने वाले ये रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए डी फॉर डॉग वाला भी दिखाई दिया है, टी फॉर टाइगर भी यहाँ पर है। ठीक है, इनके दिल में ना ये चीजें हैं जो शायद आप इन्हें रियलाइज कराना चाहते हो, या फिर आपने हो सकता है कि इनसे ये बात कही भी हो कि इन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं करा, एफर्ट्स नहीं करे। आपने इस रिश्ते में हमेशा एफर्ट करे और इन्होंने इस रिश्ते में कभी भी एफर्ट्स नहीं करे। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं कि हाँ, मैंने इस रिश्ते में कभी एफर्ट करे ही नहीं। नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखो यहाँ पर जी लेटर फिर से बना, वैसे मुझे यहाँ पर ये दिख गया था, तो हो सकता है कि आप दोनों के नाम में जी लेटर हो या आप में से किसी एक के सरनेम में भी जी लेटर हो। ठीक है, जैसे आपका नाम भी जी से है और आपका सरनेम भी जी से है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ऐसा दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ जैसे शरारतें करते थे, इन्हें छेड़ते थे, फ्लर्ट करते थे। तो वो पल इस पर्सन के दिल में हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट या चुलबुलापन करते थे तो उस पल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं या उस पल तक बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, क्योंकि उस पल में इन्हें ऐसा लगता है कि वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि ये किसी नतीजे पे पहुँचे, किसी आउटकम पे पहुँचे, कोई तो कंक्लूज़न निकले इस रिश्ते का, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये रिलेशनशिप की साइकिल पूरी होनी चाहिए थी, ये रिलेशनशिप मिलना चाहिए था, लेकिन मिलने से पहले इस कनेक्शन में इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, इतना कचरा, इतनी गंदगी इन्वॉल्व हो गई है कि आप दोनों ही इस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं पाए। और इनके दिल में अपने लिए स्पेशली ये चीज़ें चलती हैं कि ये कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और टी लेटर तो मैंने बता ही दिया था, टी फॉर टाइगर वाला। ये पर्सन ना दिल ही दिल में इस कनेक्शन के रिगार्ड एक मिरेकल को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, कि बस अब इस कनेक्शन में कोई मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए कि जो पैशन आप दोनों के रिश्ते में या इस कनेक्शन में हुआ करता था, वो पैशन फिर से आ जाए। तो उस चीज़ को ये पर्सन ना मैनिफेस्ट करते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर है। सवाल बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में। वो सवाल भी हो सकते हैं जो आप इनसे पूछ रहे हो, उन सवालों का जैसे जवाब ढूंढते रहते हो, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर एस लेटर भी बनता हुआ दिखाई दिया है और पी लेटर भी यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दिया है। ये पर्सन दिल ही दिल से ना इस कनेक्शन में वापस से आपके करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी इन फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। और ये जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना, इसमें मिरेकल्स, ये भी बहुत ज़्यादा आइसोलेट वाली एनर्जीज में कर रहे हैं। एज एन जैसे घर में अपने आप से सोचते तो रहते हो, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि ये अभी भी दिल ही दिल में आपके साथ को, ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहीं पर बैठे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इनके दिल में ना ये चीज़ें हैं कि जो भी इस कनेक्शन में इन्होंने नहीं करा, जो इन्हें करना चाहिए था, एज एन एक्शन लेना था, एफर्ट लेने थे, उन सभी चीज़ों के लिए आप इन्हें कभी भी दिल से माफ़ नहीं करोगे, कभी भी दिल से माफ़ नहीं कर पाओगे, माफ़ी नहीं दे पाओगे। चाहे फिर आप लोग रिश्ते में जुड़ भी जाओ, उसके बाद भी आपके मन में एक बैक ऑफ द माइंड या डीप इनसाइड ये चीज़ें हमेशा रहेंगी कि ये वो इंसान है जिसने ना इस कनेक्शन में कोई भी एफर्ट नहीं करे जब ज़रूरत थी। तो उस चीज़ के लिए भी इनके मन में ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे मन इनका कचोटता रहता हो इस बात को लेकर, और वही चीज़ ना इस पर्सन को इस कनेक्शन में अपनी तरफ से पहल करने से रोक भी रही है। कहीं ना कहीं वो होता है ना कि जैसे दरवाज़ा खोलने का दिल तो कर रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि पता नहीं उस दरवाजे के पार आप इन्हें माफ़ करने के मूड में बैठे हो या फिर इन्हें तोड़ने के मूड में बैठे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है, वो इनके दिल में चलती हैं। कभी कभी ये पर्सन जैसे अपने आप को कोसते भी हो, ये जो भी साइकिल पूरी नहीं हुई है उस चीज़ के लिए अपने आप को जैसे होता है ना, मन परेशान हो रहा है कि भाई देखो तुम ये चीज़ें डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि तुमने इस कनेक्शन में अपनी साइड से कुछ चीज़ें एफर्ट नहीं करी, बजाय एफर्ट करने के तुम यहाँ पर एक ब्रेकिंग मोड पे बैठ गए हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पर्सन ऐसे हैं कि ये चीज़ें आपसे कभी भी अपने मुंह से नहीं कहेंगे, चाहे आप लोग एक वक्त पे रियूनाइट ही क्यों ना हो जाओ। बहुत सारे लेटर्स मुझे आज की इस रीडिंग में दिखाई दिए हैं, जैसे कि कुछ कहना चाह रहे हो आपको, और पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के बीच में ना कोड वर्ड चलते हो। जब आप चैट करते हो तो कोड वर्ड में आपसे कुछ कहते हो, कोई जैसे होता है काफ़ी कपल्स के बीच में काफ़ी कोड वर्ड्स बन जाते हैं, तो उसी वे में ये आपसे बात करना चाह रहे हो, आप तक मैसेज सेंड करना चाह रही हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है। या वो चीज़ें ये कह सकते हो इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। किसी पॉइंट पर इन्हें ऐसा लगता है कि देखो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब इन्हें ये नहीं समझ में आ पा रहा कि आप लोगों के बीच में ऐसा क्या चीज़ है, क्या वाइब्रेशन है जो आप दोनों को अभी तक जोड़े हुए है या इनको आपसे जोड़े हुए है। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। आई लेटर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दिया है। दिल में इनके ये चीज़ें चलती है कि देखो तुम ही हो वो इंसान जिस पे मैंने भरोसा करा या जिससे मुझे प्यार हुआ, वरना उसके बाद बहुत से आए या गए, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ही जैसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में चलती हैं। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, या इस मंथ में आप लोग सेपरेट हुए थे, इस मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ से गए, या इस मंथ में इस पर्सन ने आपको प्रपोज करा। तो ऐसा करके आपको ये नंबर्स और ये मंथ लेकर चलने होते हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं बहुत ज़्यादा कि इतना सब कुछ होने के बाद ना माफ़ी तो क्या, आप इन पर भरोसा भी नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में चलती हैं, और वही डर इस पर्सन को ना अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रोक भी देता है। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, अपने आप से प्यार करना आपने सीख लिया है। वो प्यार जो कभी आप इनके हिस्से डालते थे, आज की डेट में उस प्यार को आपने अपने हिस्से डाल लिया है। तो वो चीज़ें भी इन्हें ना जैसे कि अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हो, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका अप्रैल मंथ, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको कैसे करके इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलना होगा। दिल में इनके ये चीज़ें हैं कि इनके इस रवैये के बाद आपने डेफिनेटली बहुत बुरा फेज़ जो है अपनी ज़िंदगी का देखा होगा। डेफिनेटली आप रोए होंगे, डिप्रेस्ड हुए होंगे, और हो सकता है अब आपने ना प्यार पर से भरोसा करना भी छोड़ दिया हो। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के दिल में अब आपके लिए चलती हैं। तो ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन से ऐसा कुछ बोला भी हो कि भाई
आपको अब ना इन सब चीज़ों के बाद प्यार से भरोसा छूट गया है, टूट गया है आपका प्यार पर से भरोसा, या आपने किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड से ऐसा बोला है जो बात इन तक पहुंची है कि भाई आप ऐसा बोल रहे हो या ऐसा आप फील करते हो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना जैसे कि गिल्ट पहुंचाती हो कि भाई इन सब के पीछे की वजह यही तो है, इन्होंने ही तो आपका प्यार पर से भरोसा उठवा दिया है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि पता नहीं आप उस जो भी पास्ट में पिछले पलों में जो भी आपके साथ हुआ है, पता नहीं आप उन चीज़ों को भुला भी पाओगे, रिलीज़ कर भी पाओगे या नहीं पाओगे। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा है, और वही चीज़ें देखो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने से रोक भी रही हैं, क्योंकि ये जिम्मेदार है। ठीक है, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जैसे आप लोगों में से एज अ कपल एक का नाम एस से शुरू होता है, एक का डी से शुरू होता है, या डी और सी कपल है यहाँ पर, एस और सी कपल है यहाँ पर, सी और टी कपल है, सी और ओ कपल है, एल और टी, ऐसे मुझे यहाँ पर कपल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, देखो ये पर्सन ना अपनी एनर्जीज को अब बैलेंस नहीं कर पाते। कभी तो ये पर्सन आपके लिए जैसे बहुत अच्छा अच्छा सोच लेते हैं, कभी तो इस कनेक्शन में अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कभी जैसे इनके मन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि इनसे ज़्यादा गुस्से में कोई नहीं है, या इस वक्त में आपका इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। तो ऐसी मुझे एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है, यानी कि ये पर्सन जैसे अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, और ये चीज़ें भी इन्हें समझ में आती है कि हाँ ये अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन ना अकेले ज़्यादा रहते हो, यानी कि चुप खामोश ऐसी एनर्जीज में ज़्यादा रहते हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। मतलब इस पर्सन ने ना एकदम से अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं, या दिल से इन्होंने ये चीज़ें जैसे सोच रखी हो कि कुछ भी ना बोले। इनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करा, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो इन्होंने उस वक्त में ना वो लॉयल्टी नहीं दिखाई जो इन्हें दिखानी चाहिए थी। इस पर्सन को ना अपनी करी हुई इस कनेक्शन में जो भी गलतियां हैं उन सबका रियलाइजेशंस तो है, लेकिन अब ये पर्सन डेफिनेटली उस स्टेज पर है जहां पर ये कुछ भी चीज़ें बदल नहीं पा रहे हैं, या बदलने की अब स्थिति में नहीं है। यहाँ पर बीफ और बेबी वाला भी यहाँ पर दिखाई दिया है, आपके पर्सन यहाँ आपसे ये रिलेट करते होंगे। इनको दिल से ये चीज़ें पता है कि हाँ आपने इन्हें सच्चा प्यार करा है, ट्रू लव आपने इन्हें करा है, यानी कि आपका प्यार ऐसा नहीं था कि आज आप इनके साथ हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, या फिर अगर आप मैरिड हो तो भाई आज आपकी शादी हुई है और कल को आप कहीं और हो, किसी और के साथ हो। तो आपका प्यार ऐसा नहीं था, आप इसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी देख रहे थे, फ्यूचर देख रहे थे, और इसी कनेक्शन में एक सोल लेवल तक का रिश्ता देख रहे थे। तो वो चीज़ों का रियलाइज़ इस पर्सन को अब होता तो है, लेकिन इन्हें ये भी लगता है दिल से कि अब आप इसी रिश्ते को लेकर एकदम से सचेत हो गए होंगे, अवेयर हो गए होंगे, क्योंकि इन्होंने ना आपको वो चीज़ें दिखा दी जो शायद आप सपनों में नहीं देखना चाह रहे थे, या आप कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसी चीज़ें भी इनके दिल में आपके लिए चलती हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कभी कभी आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये पर्सन जैसे आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आपसे, अच्छा या बुरा कुछ कहना चाह रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो बेसिकली ये पर्सन ना आपसे टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे माइंड में आपके कोई भी ऐसी बात आ जाती है जो आप सोच नहीं रहे हो, या जो आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन सडनली आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना
आपसे टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, या कोशिश तो ये अपनी साइड से डेफिनेटली कर रहे हैं आपसे जुड़ने की। देखो, इनके दिल में ये चीज़ें तो हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैस्ड अप कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को उलझा दिया, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। आप तक डेफिनेटली ये पर्सन ना कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं विद दिस द बर्ड। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चिड़िया जैसे हो, तो आप तक ये डेफिनेटली एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो ये पैर जैसा निशान बन रहा है, जो ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप करते थे ना इनके साथ, जैसे जो शरारत करते थे, जिस तरह से आप इनसे बात करते थे, आपका जो ड्रेसिंग सेंस था, बोलने का तरीका था, कहीं ना कहीं जैसे वो सभी चीज़ें इस पर्सन ने अप्लाई कर रखी हों अपने ऊपर, आपके नक्शे कदमों पर ये पर्सन अब चल रहे हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है बहुत ज़्यादा। सी मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये जे यू ये सभी लेटर्स यहाँ पर बने थे जो अब मुझसे टूट गए हैं। एस लेटर यहाँ पर बन रहा है। लेटर्स तो ओवरऑल मैंने जो मुझे दिखाई दिए मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है अब इस पर्सन के दिल में आपके लिए, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसके लिए। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।